मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद भवन के दूसरे दिन का एक अनोखा जो फोटो है, जो तस्वीर है, वो उस वक्त देखने को सामने आई जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव एक दूसरे से मिले, पूरे गर्मजोशी के साथ मिले, गले भी मिले अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। महाभियोग प्रस्ताव पर 145 लोकसभा सदस्यों ने साइन किए, लेकिन सपा ने नहीं किए, जिस पर बीजेपी ने पूछा है कि क्या एसपी जस्टिस वर्मा के साथ है, तो एसपी का कहना है कि वो बगैर नोटिस पढ़े साइन नहीं करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में रहते हुए वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिला था। करप्शन का उन पर बड़ा दाग लगा, लेकिन जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने से जुड़े प्रस्ताव का नोटिस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए हैं। सोमवार को जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव पर 145 लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। एसपी सांसद राजीव राय का कहना है कि वो महाभियोग प्रस्ताव को देखे बगैर साइन नहीं करेंगे। आप पहले रिपोर्ट तो दिखाओ, उस रिपोर्ट में क्या बताना नहीं चाहते हो, सादे कागज लेकर आओगे, बोलो तो दस्तखत कर दें। ये भाजपा तो है नहीं। आप हमें रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट में क्या मिला है हम उसको अध्ययन करेंगे, अगर मेरिट हुआ तो हम करेंगे, लेकिन सादे कागज पर दस्तखत कैसे करवा लेंगे? और सादे कागज पर करवा रहे तो जिससे पहले एक जज थे जिन्होंने कुछ बोला था, उनके खिलाफ क्यों नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं है? सरकार जिसको चाहे वो करे, हम उसको दस्तखत करते हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर करप्शन के खिलाफ है तो महाभियोग प्रस्ताव पर साइन करना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि समाजवादी पार्टी जस्टिस वर्मा के साथ है। या उनके जो भी सहयोगी दल रहे हों या आगे जो सहयोगी दल बनेंगे, ऐसे लोग कभी रामायण पर, कभी भागवत पर और कभी कांवड़ यात्रा पर, कभी राम मंदिर पर इस तरह से आरोप लगाते रहते हैं। वो मुझे लगता है इनकी कहीं न कहीं मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अच्छे से अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहिए, मेरा तो ये सुझाव है। जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं, लेकिन अब असल लड़ाई क्रेडिट लेने की है। जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का पहला नियम है कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों का प्रस्ताव के पक्ष में साइन करना जरूरी है। सांसदों के हस्ताक्षर करने के बाद महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास दिया जाता है। महाभियोग या तो लोकसभा में चलेगा या राज्यसभा में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने कहा, मैं वामपंथियों को खुला चैलेंज देता हूं, हमारे नंदिनी नगर में हो रही कथा में आए, सनातन पर बहस कर लें। उन्होंने राहुल गांधी को भी चैलेंज दिया और कहा कि राहुल गांधी नंदिनी नगर आए, सनातनी बनकर भेजेंगे। और बृजभूषण शरण सिंह ने कल सीएम योगी से मुलाकात भी की थी और उसके बाद आज उनका ये बयान सामने आया। सनातन की धारा बहेगी यहाँ से। कम 1 लाख लोग प्रतिदिन इसी नंदिनी नगर की धरती पर आएंगे। हमने तो राहुल गांधी को भी चैलेंज दिया है। हम तो वामपंथियों को भी चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी को भी चैलेंज करते हैं। ये अगर तुमको सनातन से इतनी नफरत है, मनु से इतनी नफरत है, मनुस्मृति से इतनी नफरत है, और नंदिनी नगर में अपनी बात रखो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, तुम कोई बात नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर एक सप्ताह तुम इस नंदिनी नगर अयोध्या में रह जाओगे तो तुम सनातनी बन करके
करते जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाने के यूपी सरकार के आदेश को बरकरार रखा। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने होंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वो इस समय अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा है। सुनवाई दोनों पक्ष को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया गया है उस पर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे ढाबा के मालिकों को और दुकान के मालिकों को एक डिस्प्ले करना होगा, उनको प्रदर्शित करना होगा अपने दुकान के ऊपर। अयोध्या में शिव भक्तों और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से डीएम और एसपी ने पुष्प वर्षा की और उस दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखा। दूर दराज से अयोध्या पहुंचे शिव भक्त सिद्धपीठ नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं और इस पुष्प वर्षा के दौरान न्यूज 18 की टीम राम मंदिर परिसर में मौजूद रही। अयोध्या में कांवड़ यात्रा और शिव मंदिर के साथ राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी पर आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए ये अनोखा दृश्य है और ये बाकायदा हेलीकॉप्टर से डीएम और एसएसपी जहां पर जो कांवड़ यात्री हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा किए हैं। इसके साथ ही रामलला के दर्शन को जाने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा किया गया और लगातार पूरे मेला क्षेत्र में घूम घूम कर बाकायदा पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। जो भी कांवड़ यात्री हैं, जो राम भक्त हैं, उनका यहाँ पर स्वागत हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? बस्ती से। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये आज पहली बार इस सरकार में हो रहा है कि कोई शिव भक्तों को सम्मान इस तरीके से मिल रहा है? नहीं पहली बार ऐसा हुआ है। कैसा लग रहा है? पहली बार अच्छा लग रहा है। बम जी कहाँ से आए हैं? हम बस्ती से। पुष्प वर्षा हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये पहला मौका है जब शिव भक्तों का हाँ पहला मौका ही है। कैसा लगा बाबू? अच्छा लग रहा है। बढ़िया दर्शन हुआ? पुष्प वर्षा शिव भक्तों पर कैसा रहा? अच्छा रहा। कहाँ से आप? गोंडा से। कैसा रहा पुष्प वर्षा? अच्छा है। दूर दराज से जो शिव भक्त पहुंचे हैं वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा देखकर प्रसन्न भी हैं और सरकार का शुक्रिया भी कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जितने भी कांवड़ यात्री हों या फिर राम भक्त हों, अयोध्या में उनको मूलभूत सुविधाएं मिलें, सुविधाएं के साथ उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो और सहूलियत से वो दर्शन करते हुए अपने अपने गंतव्य को रवाना हो। आज कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा देखकर कांवड़ ये ही नहीं, अयोध्या के स्थानीय लोग और राम भक्त भी उत्साहित और प्रफुल्लित नजर आए। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज 18 अयोध्या। बाराबंकी में महादेवा मंदिर में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम और एसपी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। मौके पर कांवड़ियों में जोश भर गया और हर हर महादेव के जमकर जयकारे लगाए गए। गाजियाबाद में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं, जहां हरिद्वार से जल लेकर भगवान भोले का जल अभिषेक करेंगे और उस दौरान महिला कांवड़ियों ने सुविधाओं के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनकी तारीफ तो की, लेकिन उसके साथ ही कुछ और सुविधाओं की उन्होंने मांग की है। अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास कांवड़ शिविर में महिलाओं ने अलग से शौचालय शिविर और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं देने की मांग की। उनका कहना है कि महिला कांवड़ियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर साल अब महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा को खास बनाने के लिए शिव भक्त अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों की टोली ने ब्रह्मोस मिसाइल वाला कांवड़ बनाया, जो आकर्षण का केंद्र बन गया। इस कांवड़ यात्रा के दौरान नन्हे शिव भक्त भी पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान नन्हे बच्चों का जोश हाई है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने झंगूर गैंग और धर्मांतरण को लेकर बात रखी। उन्होंने बताया झंगूर जैसे कई लोग अवैध धर्मांतरण में सक्रिय हैं और इसके लिए एक सनातन हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। उनके पास मदद के लिए काफी फोन भी आ रहे हैं। पीड़ित अपनी आपबीती बता रहे हैं और उनके मुताबिक फोन पर लगातार पीड़ितों को धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद उन्हें नहीं मिल पा रही। अब यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि जो मजार है उसके अंदर भी बहुत लोगों के दफना दिए हैं सब। ये जो झांगुर गैंग है और जितनी गैंग है इस समय, जैसे आप देख लीजिए कि ये शाहीन बाग में जो
प्रकरण हुआ था, शाहीन बाग वाले तो धरना प्रदर्शन खुद दिए, शाम को बिरयानी खाए, लेकिन ये सब पूरा देश में इस समय भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना है, इसलिए हिंदू बहन बेटियों को ये लेकर के इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं बताऊं, परसों रात में मुझे देवरिया से फोन आया कि खुकुंदू थाना क्षेत्र में एक लड़की है जो हिंदू लड़की है 15 साल की, और एक लड़का लेकर के बदर अख्तर सिद्दीकी नामक एक युवक के मतलब संपर्क में थी, और मेरी जो लास्ट बात हुई थी उनसे 2019 में ही हुई थी। उसके बाद मेरी बहन मिसिंग है, लापता है, जिंदा है, कहाँ है कुछ नहीं पता। ये जो बदर अख्तर सिद्दीकी है, ये अक्सर जो है, जैसे मेरी बहन की मेरे से बात हुई थी तो कि ये मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बोलता रहता है, इवन उसने करवा भी दिया है, और ये ताबीज़ वगैरह देना, और ये आज बाबा से मिलने जाना है, ये करना, और उसके बाद एक दूसरी लड़की को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना। गुर्गे हैं जो मारपीट कर रहे हैं, लगातार ये हमले कर रहे हैं, इनको जो है इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है किसी का, ना सहारनपुर में, ना गोमती नगर के अंदर, तो हम कहाँ से कहाँ क्या गवाही देंगे? मरने के बाद हमारी अर्थी तो गवाही देने से रही सर। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत की है और इसके लिए देश भर में विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की। ये सेवा 24/7 काम करेगी और इसमें अलग अलग राज्यों से कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं। लखनऊ में भी इसका एक कॉल सेंटर बनाया गया है। यहाँ अवैध धर्मांतरण से पीड़ित परिवार या कोई भी शख्स फोन करके शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मामले में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनकी मदद करेंगे। राष्ट्रपति से मिले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है उपसभापति की हरिवंश, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रेसिडेंट हाउस में ये मुलाकात हुई। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद वो कार्यकारी तौर पर ये काम करेंगे जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण बताए हैं, लेकिन राजनीतिक बयानों का सिलसिला इस पर लगातार जारी है। विपक्ष के सवालों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस बारे में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। सोमवार शाम को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में जानकारी दी। Announcement by the chair. The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा का मौका मिला। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता करनी चाहिए। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, और इसमें किस किस की हिस्सेदारी है अभी ये पता चलना बाकी है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी तब सब खुलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो सारा दिन काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य का तो कारण नहीं लगता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। धनखड़ 16 जुलाई 2022 को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे।
6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 710 में से 528 वोटों से हराया था। ये 1992 के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ी जीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में पहले चरण का आज प्रचार खत्म हो रहा है। इससे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस को इस बार हार का बहाना ढूंढना पड़ेगा। इस चुनाव में ईवीएम नहीं है। पंचायत चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस हताश है, तमाम सीटों पर प्रत्याशी ही नहीं उतार पाई। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो उसको प्री प्लानिंग लड़ती है, और हमने अब से ठीक 2 महीने पहले से ही अपनी रणनीति को प्रारंभ कर दिया था। हमारे यहाँ 89 ब्लॉक्स हैं। 89 के 89 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख बने, उसके हम रणनीति बनाई। 358 हमारे जिला पंचायत वार्ड हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनमें से हमने 320 वार्डों में अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। हर जिले में 1 या 2 सीटें हमने फ्री छोड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ जो रुझान है, आज तक का रुझान है, फर्स्ट फेज का चुनाव 24 को है, सेकंड फेज का 28 को है, और मैं रुझान के आधार पर कह सकता हूँ 12 के 12 जिला पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनेंगे। और उस दिशा की ओर, उस क्रम की ओर हमने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। सारे कार्यकर्ता पार्टी समर्थित प्रत्याशी में चुनाव प्रचार में लग गए। देखिए, कांग्रेस जहाँ भी हारने की स्थिति में होती है वहाँ फिर आयोग पे प्रश्न खड़ा करती है। और एक और कांग्रेस कहती है कि चुनाव समय पर नहीं हो रहे। जब चुनाव समय पर करने की स्थिति आई तो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट के बाद तिथि बदली जाती है। हम तब भी अड़े रहे और मैं प्रण किया था कि जुलाई माह में चुनाव कराएंगे। सरकार अपने उस प्रण पर खड़ी उतरी है और जुलाई माह में विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस हार के मुकाम पर है, इसलिए वोटर लिस्ट की चर्चा होगी, आपका क्या कहते हैं, जाली वोटों की चर्चा होगी। और अभी तो ईवीएम नहीं है, तो ईवीएम की भी चर्चा होती है। अब तो बैलेट पेपर से मतदान होगा, बीजेपी उसमें भी जीतेगी।